मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। आज के इस आराधना में आप सभी का हम स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें फिर से अवसर दिया कि हम मिलकर उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। इसलिए आइए अपने सिरों को झुकाएं और आज की इस आराधना को अपने परमपिता परमेश्वर के सर्वशक्ति हाथों में सौंपें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके पास आते धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए। हम दुआ करते हैं विशेष आज की इस पवित्र बेला के लिए पिता परमेश्वर, जबकि आपने हमें अवसर दिया कि प्रभु हम आपके नाम की महिमा और आपके नाम स्तुति करने के लिए प्रभु आपके नाम से एकत्रित हो सके। हमारी आज की आराधना पर आपकी आशीष मांगते पिता। हम प्रार्थना करते हैं आपका मार्गदर्शन, आपकी अगुवाई हमारे साथ होने पाए। हम विशेष दुआ करते हैं प्रभु जी, जब आज इस पवित्र बेला में होके आप हमें से हर एक को अपनी आशीष प्रदान करना चाहते हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ, प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की होने दे। मैं अपने मन के विचारों को नहीं प्रभु, पर तेरे आत्मा में होके प्रभु तेरे उन वचनों को जो वास्तविक तेरे वचन है प्रभु, अपने लोगों के सामने रखने वाले हो सके प्रभु। हम दुआ करते हैं इस वचन के द्वारा आशीषित करें और आज अपने वचन से हमसे बातचीत करें प्रभु। हमारे संपूर्ण घराने पर, परिवार पर हम तेरी आशीष मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। विशेष आज हमारे जीवन के पिता परमेश्वर खूबसूरत और आशीषित दिन के लिए पिता, कि आपने पिता परमेश्वर और मुझको और अंशुल को पिता परमेश्वर हमारे वैवाहिक जीवन पर अपनी आशीष का हाथ रखा पिता। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, अपने जीवन के वैवाहिक जीवन के पिता परमेश्वर 18 वर्षों तक आपने संभाला प्रभु, इसलिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम प्रार्थना करते नया वर्ष हम सबके लिए आशीष का कारण होने पाए प्रभु, हमारे परिवार के लिए आशीष का कारण होने पाए। और विशेष धन्यवाद देते जब आपने हम दोनों को जोड़ा प्रभु, कि हम साथ मिल के तेरे नाम की आराधना करें प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, आगे यूं ही आपका मार्गदर्शन, आपकी अगुवाई, आपका आशीर्वाद चाहते प्रभु, ताकि तेरे प्रेम में होके प्रभु हम तेरे नाम के अपने पूरे परिवार के साथ धन्यवाद करने पाए। धन्यवाद देते हैं सैम के लिए प्रभु, उसके जीवन के लिए कि आपने पिता परमेश्वर से संभाला और अपनी आशीष में बना के रखा। और आज जब उसका जन्म दिवस है प्रभु, हम उस पर भी आशीष मांगते दुआ करते प्रभु जी, आप निरंतर अपना मार्गदर्शन उसे प्रदान करें। और जैसे पिता परमेश्वर बीते वर्षों में आपने उसे संभाला प्रभु, इस आगामी वर्ष में भी आप उसे संभालें। आपका मार्गदर्शन, आपकी अगुवाई इसके साथ होने पाए। हमारे पूरे परिवार को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, हमारी सेवकाई को तेरे हाथों में सौंपते हैं और आपका मार्गदर्शन निरंतर हमारे जीवन में चाहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हमारे उन प्रिय लोगों के लिए, अजीजों के लिए पिता, रिश्तेदारों के लिए, परिवारों के लिए, हमारे मित्रों के लिए, सहयोगियों के लिए पिता परमेश्वर, हमारे प्रेयर पार्टनर्स के लिए प्रभु जी, और हमारे उन तमाम सारे मसीह में प्रिय भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, बुजुर्ग से लेके छोटे से लेके बड़ों तक हर एक को पिता नाम बनाम हम तेरे हाथों में देते हैं। दुआ करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते जिन्होंने हमें अपनी बेस्ट विशेष प्रभु जी भेजी है। और पिता परमेश्वर अपनी शुभकामनाओं को, अपने प्रेम को और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु हमारे लिए किया, हम धन्यवाद देते हैं। हर एक को नाम बनाम आप अपने अनुग्रह में होकर आशीषित करें। हम प्रार्थना करते हैं आज की आराधना पर आपकी आशीष हो। सारा आदर, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। सो आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें यह अवसर दिया कि हम सब मिलकर उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें और उसकी प्रशंसा करें। आइए अभी समय होगा परमेश्वर पिता की महिमा में एक विशेष गीत का। जैसा परमेश्वर का वचन भजन संहिता 117 उसकी वर्ष 1 और 2 में कहता है, हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है, यह की स्तुति करो। इसलिए आइए हम परमेश्वर की स्तुति में इस नए गीत के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दें। आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। ये
यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम। हाँ प्रभु, इस सुबह के पहर में पिता हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु उत्तम आशीषों के लिए। प्रभु पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस जीवन के लिए, हर एक उन आशीषों के लिए प्रभु जो आपकी ओर से हमारे लिए ठहराई जाती है। पिता हम आज के दिन में, इस विश्राम दिन में, इस पवित्र दिन में प्रभु हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु, और धन्यवाद करते हैं सचमुच में इस पृथ्वी पर और इस कायनात में पिता परमेश्वर आपके जैसा कोई नहीं है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा स्वामी, और प्रार्थना करते हैं प्रभु आज हमारी आराधना प्रभु आपको ग्रहण योग्य होने वाली हो सके, हर एक भाग से आराधना के प्रभु आपको महिमा आदर मिलने वाले हो सके, हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु आपको आदर महिमा मिलने वाला हो सके। सारी बातों में प्रभु आप बढ़े और हम घटते जाएं। हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें फिर से जोड़ा है कि हम उसकी आराधना स्तुति करें। आइए हम वचन में जाते हैं, और परमेश्वर का वचन आज की सुबह हम सभी को क्या आशीष देना चाहता है, परमेश्वर के वचन से मैं आपके सम्मुख पढ़ दूंगा। आप सब मेरे साथ निकाल सकते हैं लू का रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, लू का रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसकी 44वीं आयत, जहां पर परमेश्वर का वचन यूं कहता है, और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? क्या तू इस स्त्री को देखता है? परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। मेरे प्रियो, आज की सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें पुनः जोड़ा है कि इस रविवार की आराधना में हम सब मिलके खुदावंद यीशु मसीह की आराधना करें, स्तुति करें। हमारा मन आनंदित है कि हम मिलकर प्रभु का धन्यवाद बीते दिनों से करते आ रहे हैं, और ये पल प्रभु ने हमको दिया कि आज की सुबह हम फिर से उसकी आराधना कर सकते हैं। आपकी और मेरी शिक्षा के लिए मेरे प्रियो, आज जो वचन मैंने लिया है लू का रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसकी 44वीं आयत में परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि यीशु मसीह ने उस शमौन जो फरीसी था उससे ये कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? जब इस वचन को हम पढ़ रहे थे तो जैसा मैंने कहा था वेडनेसडे की मीटिंग में कि हम रविवार की आराधना में उसी पर जिक्र करेंगे, उस स्त्री के बारे में जो यीशु मसीह के चरणों पर उसके पैरों के पास बैठ के अपने आंसुओं से उसके पैरों को उसने भिगोया, और वचन कहता है कि उसने अपने बालों से उसके पांव को पोंछा और अपने चुंबन को उसके पैरों पे अपने चुंबन को उसने प्रदान किया। ये जो सारी बात है, ये सारी जो घटना है वो उस पैरों पर आधारित है जो प्रभु यीशु मसीह के पांव हैं, प्रभु यीशु मसीह के पैर हैं, और उस पर यह एक आराधना का भाव हमको देखने को मिलता है मेरे प्रियो। और जब मैं इस वचन को मनन कर रहा था तो बहुत सारी चीजें मैंने परमेश्वर के वचन के माध्यम से इसमें देखी, और आज वही बात आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं।
मेरे प्रियो, कई बार होता है, जैसे मैंने आपसे कहा, कि इंसान अपने जीवन में सब कुछ देख लेता है, लेकिन उसकी निगाह कई बार प्रभु के उस चरणों के पास नहीं जाती। कई बार हम प्रभु के दर्शन को देखना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि प्रभु अपने उस विराजमान सिंहासन पर हमको विराजमान होते हुए दिखाई दे। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति हमें दिखाई दे। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे बर्थडे में, हमारे एनिवर्सरी में और हमारे तमाम सारे फंक्शन प्रोग्राम में, हमारी आराधना में, हमारे वैवाहिक प्रोग्राम में, तमाम जगह परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति दिखाई दे। हम सोचते हैं कि जब हम प्रार्थना करने बैठे तब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित हो, और हर एक इंसान की यह ख्वाहिश होती है कि परमेश्वर उसको दिखाई दे और वो परमेश्वर के मुख के दर्शन को या परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करना चाहता है। लेकिन आज के इस पल में मेरे प्रियो, आज की सुबह में मैं आपका ध्यान उस पांव की ओर केंद्रित करना चाहता हूं जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके शागिर्द उसके चारों तरफ हैं। वो शमौन फरीसी उसके पास है और वहां पर बहुत सारी भीड़ भी उसके पास है, लेकिन वचन इस बात को कहता है कि उन तमाम सारे लोगों के बीच में सिर्फ एक शख्स रहा जिसकी निगाह उसके चरणों के पास गई है। आज की सुबह मेरे प्रियो, जब आप खुदावंद यीशु मसीह की आराधना करने के लिए, हमारे जीवित परमेश्वर यहोवा की आराधना करने के लिए जब हम एकत्रित हैं, जब हम परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आराधना करने के लिए एकत्रित हैं, मेरे प्रियो, हम किसको देखना चाहते हैं? क्या हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के उन पैरों की ओर ध्यान देना चाहते हैं जिस पैरों में प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने कीलों को ठुकवा लिया था? क्या हम उन पैरों की ओर अपनी दृष्टि को करना चाहते हैं जो पैर जब आगे बढ़े तो वो गुलगुता की पहाड़ी तक पहुंचे और उसने उन पैरों को, अपने आप को, अपने हाथों को मेरे और आपके लिए बलिदान कर दिया? आज की सुबह यीशु मसीह के पांव मेरे लिए कितने अहमियत रखते मेरे प्रियो। आज की सुबह आपके जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह के पांव कितने अहमियत रखते मेरे प्रियो। आज आवश्यकता है मेरे प्रियो कि हम और आप अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की ओर केंद्रित करें। हम और आप अपने जीवन में अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के उस चरणों की तरफ अर्पित कर दें। आइए कुछ बातों को देखें। वचन इस बात को दर्शाता है कि एक फरीसी है जो यीशु मसीह से विनती करता है, एक रिक्वेस्ट करता, अपील करता है कि तू मेरे घर में आओ, मेरे साथ भोजन कर। चूंकि यीशु मसीह कभी कभी हर एक परिवार में जाते थे, मिलते थे उनके आग्रह करने पर, और तब वचन कहता है कि एक व्यक्ति है, फरीसी है, और वो उससे आकर विनती करने लगा। यीशु मसीह ने उसके विनती को स्वीकार किया और वचन कहता है कि जब वो फरीसी के घर गया और जब फरीसी के घर जाकर भोजन करने बैठा तो सबसे बड़ी जो खामी फरीसी ने की, जो कि इस बातों को जानता था, जो नियम को जानता था, जो कायदे को जानता था, जिसको सारी व्यवस्था मालूम थी कि जब भी यहूदी प्रथा के अनुसार जब भोजन करने बैठे तो इंसान को अपने आप को धोना या अपने आप को पवित्रीकरण करना आवश्यक होता था। चूंकि एक लंबी यात्रा करके वो आते थे, उनके पांव में जो सैंडल होती थी, कई बार उस लंबी यात्रा को, उस धूल भरी यात्रा को करते हुए उनके पांव में धूल लगी हुआ करती थी और उनके हाथ भी कई बार गंदे होते थे। इसलिए तो एक बार प्रभु यीशु मसीह के शागिर्दों के लिए कुछ फरीसियों ने कहा, देख तेरे चेले जो हैं हाथ धो के भोजन नहीं करते। और तब प्रभु यीशु मसीह ने वहां उनके बारे में वर्णन किया। यहां पर भी कुछ ऐसा ही वर्णन है जहां पर वचन कहता है जब उस फरीसी ने प्रभु यीशु मसीह को बुलाया तो उसने उसके निवेदन को स्वीकार किया। आज हमारे और आपके जीवन में जब भी हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करते हैं मेरे प्रियो, या हम उसको अपने पास बुलाना चाहते हैं, वचन कहता है वो हमारे आग्रह पर, हमारे निवेदन पर वो हमारे करीब आता, हमारे पास आता है। लेकिन देखने की बात यह है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने उसे बुलाया है, लेकिन इंपॉर्टेंस इस बात में है कि आपने उसे कितना रिस्पेक्ट दिया है, कितना सम्मान आपने और हमने उसको दिया है। जब हम आराधना करने के लिए जाते हैं, जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, जब हम वचन को सुनने के लिए बैठते हैं, जब हम खुदावंत की आराधना करने के लिए किसी कन्वेंशंस में या किसी भवन में या किसी आराधना स्थल में हम जाते हैं या किसी मीटिंग में या पारिवारिक आराधना में हम बैठते हैं, हमारा मन हमारे खुदावंत के लिए कितना धन्यवादित है। हम अपने आप को पूर्ण रीति से सजा तो लेते हैं मेरे प्रियो, लेकिन वास्तविक क्या हमारा मन प्रभु के चरणों के पास बैठने के लिए तैयार है या नहीं? इसलिए तो वचन कहता है कि मरियम नामक एक स्त्री थी, वचन कहता है, हे मार्था तू बहुत बातों की चिंता करती है, लेकिन मरियम ने वो भाग चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। ऐसा ना हो कि आपका भाग छीन लिया जाए। अगर आप उस भाग को लेना नहीं चाहते, यदि आप और हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास बैठना सीख नहीं जाते मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कहीं ऐसा ना हो कि वो भाग मुझसे छीन लिया जाए। कितनी प्रशंसा करी
प्रभु यीशु मसीह ने जब मरियम उसके चरणों के पास बैठ के वचनों को सुना करती थी, और वचन कहता है वो यीशु मसीह के पास बैठ के उसके वचनों को सुना करती थी। वचन कहता है कि यूहन्ना तो उसके छाती पे अपने सिर को रख के बैठा करता था, उसकी बातों को सुना करता था। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है? वचन कहता है मरियम जो उसके चरणों के पास बैठ के उसके वचनों को सुना करती है। और वचन कहता है, यीशु मसीह स्वयं कहता है, इसने वो भाग चुन लिया जो इससे छीना नहीं जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि आपका वो भाग, आपकी वो अपॉर्चुनिटी, आपका वो अवसर प्रभु यीशु मसीह हमसे छीन ले? कई बार हम खुद अपने आप को प्रभु के चरणों के पास बैठने के काबिल अपने आप को नहीं बनाते। कई बार होता है कि हम आराधना में तो जाते हैं पर हमारा मन आराधना के लिए नहीं होता। ये इस बात की ओर इंगित करता है कि आप खुदावंद के चरणों के पास बैठने के लिए अपने आप को तैयार नहीं किए, आप प्रभु के चरणों के पास बैठने के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया। इसलिए आज की सुबह मैं इस बात को दर्शाना चाहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उस आशीष को भी खो दें जो आशीष प्रभु अपने शब्दों के द्वारा कहना चाहता है। इसमें एक आशीष छुपी है जो आगे मैं वचन में बताऊंगा। वचन यहां कहता है, थोड़ा सा ब्रीफ में मैं जाऊंगा, और वचन कहता है कि शमौन फरीसी ने जब यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया तो सबसे पहली चीज वो चूक गया अपनी व्यवस्था के अनुसार। जैसी व्यवस्था थी कि जो भी आगंतुक, जो भी मेहमान उसके घर में आए तो उसके पैरों को धुलाना स्वाभाविक होता था। और हर एक यहूदी अपने घर में एक दास ऐसा रखा करता था जिसका काम पैरों को धुलाना हुआ करता था, जल देना हुआ करता था। जब कोई भी आगंतुक, कोई भी मेहमान उस परिवार में आया करता था तो उसका काम यह होता था कि वो उनके पैरों के लिए पानी दिया करता था और कहीं कहीं उनके पैरों को भी धुलाया करता था। ये एक ऐसा निकृष्ट काम था जो कोई भी करना नहीं चाहता था, जो बहुत निम्न स्तर का काम था, जिसके बारे में कोई पूछना नहीं चाहता था। लेकिन वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह उस ओर इंगित करता है। उसने अपने जीवन के द्वारा खुद इस बात को प्रकट किया मेरे प्रियो। जब वो वचन कहता है कि वो अपने शागिर्दों के साथ था, उसने चिलम लिया, अपने अंगोछे को खोला, अपने कमर में बांधा, और वचन कहता है कि उसने अपने शागिर्दों के पांव को धोया। हम और आप कई बार मेरे प्रियो अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास बैठना नहीं चाहते, लेकिन वचन कहता है यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव धोए। आज कितनी डॉक्ट्रिन्स हैं, कितने प्रकार की प्रचार विधि की जा रही है, कितने प्रकार के प्रचार दिए जा रहे हैं कि मेरा और आपका कोई ना कोई एक मेंटर होना चाहिए। कई बार हम ये इस बात को प्रचार करते हैं कि हमें अपने सेवकों के चरणों के पास बैठ के और उनके अधीनता में रह के अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाता है। जब इस बात को मैं सीखता हूं तो मैं इस बात को जानता हूं कि हमारे और आपके जीवन में अगर हम मदर टेरेसा की ओर देखते हैं, उसका मेंटर कौन रहा? मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह के पीछे चलने वाली वो बनी। मैं किसी की शिक्षाओं को गलत नहीं ठहराना चाहता, लेकिन जो मेरे मन की बात है मेरे प्रियो, जो मैंने वचन के अंतर्गत सीखा है, प्रभु यीशु मसीह का वचन स्वयं कहता है गुरु कोई नहीं, सिर्फ एक ही है। हो सकता है आपने उन वचनों को नहीं पढ़ा हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन इस बात को बोलता है हम सब का एक ही गुरु है। और वहां पर वचन कहता है कि एक और व्यवस्थापक यीशु मसीह के पास आया और उससे कहता है हे उत्तम गुरु, और वो कहता तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? और तब वहां पर उनकी वार्तालाप होती है। जब वो व्यवस्थापक अपने जीवन में जो एक बड़ा टीचर है, व्यवस्था का ज्ञानी है, वो यीशु मसीह को अपना गुरु कह के पुकारता है। आज आवश्यकता है हम भी अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अपना मेंटर बनाते हुए, अपने जीवन में उसके करीब आते हुए, क्योंकि वचन कहता है यीशु मसीह सिर्फ मेरा उद्धारकर्ता ही नहीं, यीशु मसीह सिर्फ मेरा प्रभु यीशु मसीह ही नहीं, मेरा परमेश्वर ही नहीं, यीशु मसीह सिर्फ मेरा और आपका उद्धार करता ही नहीं, यीशु मसीह मेरा भाई भी है। और वचन कहता है, परमेश्वर का वचन सिखाता है, कलीसिया में रहते हुए मैंने इस बात को सिखाया है कि हम और आप यीशु मसीह के भाई हैं और वो मेरा और आपका बड़ा भाई है। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है क्या हम अपने उस उद्धारकर्ता के चरणों के पास बैठ के उसकी आराधना करना चाहते हैं या नहीं चाहते? परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाना चाहता मेरे प्रियो कि वहां पर वो स्त्री भी आई जिसको शायद फरीसी ने बुलाया नहीं था, लेकिन वचन कहता है कि वो वहां पर आई और उसने उसके चरणों के पास बैठ के, आज आवश्यकता क्या है? ये चुनाव आपके हाथ में है। जैसा कि मैंने बीते वेडनेसडे की आराधना में कहा था कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपने पैरों को स्थिर करने के लिए अपनी चट्टानों को ढूंढ लिया है।
और वे चट्टानें विभिन्न प्रकार से हमारे जीवन में आती हैं। कई बार मेरा सरमन बहुत कठोर होता है, कई बार मेरा सरमन बहुत टफ होता है, कई बार मेरे सरमन की बातें बहुत सारी कठोरता के साथ मैं अपनी बातों को रखता हूं, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपने लोगों को सिखाऊं। किसी भी प्रकार की लीला पोती नहीं, किसी भी प्रकार की गोली को जो कहना चाहिए, जो लॉलीपॉप है, वो मैं देना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं जो वचन हमको सिखाता है उस वचन के माध्यम से हम आगे बढ़े और वचन के अकॉर्डिंग, जैसा वचन हमको कहता है उसके अनुसार चले। यहां वचन कहता है कि यीशु मसीह ने मरियम से कहा, मार्था से कहा, इसने वो भाग चुन लिया है जो से छीना नहीं जाएगा। क्या आज आप और हम यीशु मसीह के उस चरणों के भाग को चुनना चाहते हैं? क्या हम उसके चरणों के पास बैठ के उसकी आराधना करना चाहते हैं? क्या हम उसके अधीनस्थ रह के अपनी सेवाओं को देना चाहते हैं? वचन भी हमको सिखाता है, इतना बड़ा सेवक पौलुस इस बात को कहता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा कि मैं मसीही की सी चाल चलता हूं। वहां पर एक बहुत बड़ी बात लिखी है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, जिस बात को मैं आपको सिखाना चाहता हूं और जिसको मैं स्वयं फॉलो करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे लोग, जो कलीसिया के लोग हैं, जो मेरे सुनने वाले लोग हैं, जो आराधना में आने वाले लोग हैं, वो मेरे पीछे चले या मेरी शिक्षाओं को माने। मैं कहता हूं मेरे पीछे नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर के पीछे चले, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। क्योंकि पौलुस खुद इस बात को कहता है कि मेरी सी चाल चलो जैसा कि मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। हमें मसीह की चाल चलना है, मसीह के अनुसार उसका अनुकरण करना है और अपने आप को मसीह के जीवन को अपने अंदर उतार लेना है। आवश्यकता क्या है मेरे प्रियो? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास बैठना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने आप को प्रभु के चरणों के पास बैठने के लिए तैयार करना नहीं चाहते। कई बार होता हम बहुत भयभीत होते हैं कि हम क्या सुने क्या नहीं सुने। कई बार हम सोचते हैं कि हम ऐसा प्रचार करें जो लोगों के कानों के अनुसार हो, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि लोगों के कानों के अनुसार नहीं, जो वचन कहता है उसके अनुसार मैं परमेश्वर के वचन को बांटूं। कई बार परमेश्वर का वचन कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा कि बहुत से उपदेशक खड़े हो जाएंगे और अपने अपने लोगों को अपनी ओर खींचेंगे, और वचन कहता है कि तुम उस वचन के अनुसार, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, उसके अकॉर्डिंग तुम चलना। आज ये वचन हमारे पास है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन ये सिखाना चाहता है, क्या वास्तविक हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, या हम लोगों की ओर देखते हुए डर कर चलना चाहते हैं? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या विचार करेंगे, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? लोगों की छोड़ दीजिए, परमेश्वर क्या कहता है वो सुनिए, क्योंकि हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। एक दिन हमें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा होना है। एक दिन मैं भी अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा होऊंगा। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि हम सबसे ज्यादा अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के, पवित्र आत्मा परमेश्वर के चरणों के पास अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके। हम तो एक माध्यम है मेरे प्रियो, हम जो सेवक हैं एक माध्यम है, और हम स्वयं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सेवक हैं। वचन कहता है जैसे मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पांव को धोकर सेवक बन गया, वो अपने शागिर्दों के चरणों के पास बैठ गया। इस बात को अपने जहन में याद कर लीजिए, मेरा और आपका उद्धारकर्ता जिसने अपने आप को मेरे और आपके लिए बलिदान कर दिया, वो मेरे और आपके चरणों के पास बैठ के मेरे और आपके पांव को धोता है, अपने शागिर्दों के पांव को धोता है, और वो कहता है ये मैंने क्यों किया, क्या तुम समझते हो? इसलिए कि तुम भी ऐसे ही करो। इसलिए क्या आज एक सेवक होने के नाते मेरा यह कर्तव्य नहीं कि मैं अपने लोगों की सुधि रखूं, अपने लोगों को इस बात को सिखाऊं कि हमारे अंदर एक सेवक का भाव आ जाए? वचन कहता है, यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मैं सेवा करवाने नहीं पर सेवा करने के लिए आया हूं। वचन के अनुसार चलें। आइए वचन में आगे क्या कहता है कि इस फरीसी ने, जो कि सब कुछ का ज्ञाता था, व्यवस्था का जानकार था, सब कुछ उसको मालूम था, लेकिन वचन कहता जब उसने आमंत्रित किया यीशु मसीह को, तो वचन यहां कहता उसने उसको पांव धोने के लिए जल नहीं दिया। आवश्यकता तो यह थी कि फरीसी सामने आता, अपने हाथ में चिलम को लेता, जल को लेता, अंगोछे को पकड़ता, प्रभु यीशु मसीह के चरणों को धुलाता और कहता प्रभु आइए मेरे घर में आपका स्वागत है। लेकिन वचन कहता इस फरीसी ने ऐसा कुछ नहीं किया, और जब यीशु मसीह आ गया तो वो सब कुछ देख रहा था, सब कुछ देख रहा था, और वो चुपचाप रहा, लेकिन सही समय पे उसने अपने कथन को, अपनी बातों को रखा। वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर में आया, इस फरीसी ने पांव धोने के लिए जल नहीं दिया। जिस बात का प्रश्न फरीसी से यीशु मसीह ने किया कि तूने मुझे पैर धोने के लिए जल नहीं दिया, आवश्यकता क्या थी कि उसने ना ही यीशु मसीह का एक अच्छे से अतिथि सत्कार किया, ना ही वो बड़े मन से आदर भाव से उसको बुलाया, ना ही उसने व्यवस्था के अनुसार जैसा
पांव धुलाने की प्रथा थी और बड़ा सम्मान की बात समझी जाती थी। जब कोई आगंतुक आए तो उसके पांव को धुलाया जाए, अपने प्रेम का प्रकटीकरण करना था। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वचन कहता है यहां तक कि यीशु मसीह के शागिर्दों ने भी यीशु मसीह के पांव धुलाने के लिए अपने हाथों को आगे नहीं बढ़ाया। और तब वचन कहता है कि वो वैसे ही जाके उस स्थान पर बैठ गया, क्योंकि वो जानता था सारी बातों को। और तब वचन कहता है कि जैसे ही वो बैठा, एक स्त्री यीशु मसीह के पास आती है। उसे पता चला कि वो फरीसी के घर में है, और उसने कहा उस नगर की पापनी स्त्री यह जानकर कि वे फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, वचन कहता है उसके कि फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। वचन कहता है कि वो स्त्री यीशु मसीह के पास गई और उसने वो भाग चुन लिया जो फरीसी ने ठुकरा दिया था, जो फरीसी ने ठुकरा दिया था। और फरीसी को वो आशीष नहीं मिली जो आशीष इस स्त्री को मिल गई। और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि वो स्त्री यीशु मसीह के पास जाती है और उसके पांव के पास, मैं ये कहता हूं कि उसने पांव को ही क्यों चुना, उसने उसके पैरों को ही क्यों चुना? क्योंकि उसने अपने प्रेम का प्रकटीकरण किया, उसने अपने भाव को प्रकट किया, अपने समर्पण को व्यक्त किया। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं हमारी संस्कृति के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार, जब लोग अपने बड़े बुजुर्गों के पांव छूते हैं, अपने बड़े भाई के पांव छूते हैं, अपने भाभी के जब पांव को वो छूते हैं, अपने टीचर, अपने गुरुजनों के पांव को वो छूते हैं, तो ये भारतीय संस्कृति के अनुसार एक आदर भाव, एक सूचक है कि वो इस बात को व्यक्त कर रहे हैं कि हमारा मन आपके प्रति आदर से भरा है और हम आपको सम्मान दे रहे हैं। मेरे प्रिय, वचन कहता है कि इस स्त्री ने यीशु मसीह के उन चरणों को चुन लिया। उसने कोई बात नहीं करी। सबसे पहला काम उसने क्या किया? उसके पैरों के पास गई और उसके पैरों को आंसुओं से भिगोने लगी। वो ये नहीं सोची कि उसके पांव पे कितनी धूल लगी है, वो ये नहीं सोची उसके पैर कितने गंदे हो गए हैं, वो ये नहीं सोची कि उसके पांव से कितनी धूल की बदबू आ रही है। लेकिन वो बैठी, उसके पांव पर बैठ के अपने आंसुओं से, यहां पर फरीसी के घर का जल कम पड़ गया लेकिन उसके आंसू कम नहीं पड़े। मेरे प्रियो, वचन कहता वो इतनी रोई कि उसके पैर को उसने धो दिया। कितनी बड़ी बात है मेरे प्रियो, आप कितना रोएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामने। लेकिन मैं कहता हूं इस स्त्री ने शायद इतना रोया कि उसके आंखों से आंसू रुके नहीं और उन आंसुओं की धारा से यीशु मसीह के पैरों की धूल उतर गई। उसने अपने आंसुओं से उसके पैरों की धूल को धो दिया। और वचन कहता है इस बात का अंगीकार स्वयं यीशु मसीह ने किया। उसने कहा तूने मुझे धोने के लिए जल नहीं दिया, लेकिन देख जब से मैं आया हूं इसने अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धोना। इस बात को स्मरण करिए, जब से मैं आया हूं इसने अपने आंसुओं से मेरे पैर को धोना नहीं छोड़ा। कितनी बड़ी बात है मेरे प्रियो। ये फरीसी अपने जीवन में यीशु मसीह को सत्कार नहीं दे पाया, लेकिन उस स्त्री ने अपने आंसुओं से उसके पांव को धोया। और वचन इस बात को सिखाना चाहता है मेरे प्रियो। एक बात जो इंपॉर्टेंट बात है जो यहां मैं बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह फरीसी के घर में आया और जब वो भोजन करने बैठ गया और जब वो स्त्री भी यीशु मसीह के पांव के पीछे खड़ी थी, तो वहां पर एक वर्णन ऐसा है, मैं सोचने लगा लगभग 1 घंटा तो हो चुका होगा यीशु मसीह को आए हुए, सारी व्यवस्था को करने में, उसको घर में बुलाने में, उसके बैठने में, उससे बातचीत करने में। ये स्त्री भी वहीं खड़ी है, लेकिन वचन इस बात को सिखाता है कि ये सोचने लगा। और वचन कहता फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता। इसका ध्यान यीशु मसीह की तरफ से हट गया। इसने अपने ध्यान को यीशु मसीह की तरफ से हटा लिया। और परमेश्वर का वचन कहता है जो मैं कल्पना कर रहा था, मैं सोच रहा था कि जब यीशु मसीह इसके घर में गया तो यीशु मसीह को तो कम इस स्त्री को ज्यादा देख रहा था, क्योंकि वचन इस बात को कहता है, उसने कहा अगर ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता स्त्री कौन है। अर्थात वो अपने जीवन को प्रगटीकरण कर रहा है कि वो यीशु मसीह की तरफ नहीं देख रहा। ये 1 घंटे से उस स्त्री को देख रहा है जो एक पापनी स्त्री है, जिसके बारे में बाइबल जिक्र कर रही है। और वो कहता है कि यदि वो भविष्यवक्ता होता तो जान जाता स्त्री कौन है। यानी कि फरीसी, तू यीशु मसीह को अपने घर में बुला के तेरा ध्यान यीशु मसीह की तरफ नहीं है, तेरा ध्यान तो उस स्त्री की तरफ है जो 1 घंटे से तू उसकी तरफ देख रहा है। कई बार हमारे साथ भी होता मेरे प्रियो, हम आराधना में तो जाते हैं लेकिन हमारा ध्यान आराधना में नहीं होता। हम आराधना में तो बैठते हैं लेकिन हमारा ध्यान आराधना में नहीं होता। हम आराधना करने के लिए तो बैठते हैं लेकिन हमारा मन और मस्तिष्क प्रभु की संपूर्ण रीति से आराधना करने के लिए नहीं होता। हम दूसरों को सम्मान देने की ज्यादा चिंतित
चिंतित होते हैं कि अगर हम नहीं जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, अगर हम आराधना में नहीं गए तो हमारे कमेटी मेंबर क्या सोचेंगे, अगर हम आराधना में नहीं गए तो मेरे बाजू और आगे पीछे बैठने वाला शख्स मेरे बारे में पूछेगा तुम आज क्यों नहीं आए, अगर हम आराधना में नहीं गए तो पासवान पूछेगा तुम क्यों नहीं आए, अगर हम आराधना में नहीं गए तो पासवान हमको फोन करके पूछेगा या मैसेज करेगा कि तुम क्यों नहीं आए। मेरे प्रियो, हम इसकी ज्यादा चिंता करते हैं बशर्ते ये कि खुदावंद हमारे बारे में क्या सोच रहा है। हो सकता है आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा जिंदगी का ऐसा ही हो। कई बार हम ऐसे ही सोचते हैं मेरे प्रियो कि हम अगर अपनी कलीसिया में नहीं जाएंगे, हमारे कलीसिया वाले क्या सोचेंगे, हमारे लोग क्या सोचेंगे, हमारा पासवान क्या सोचेगा। इन सब से ऊपर उठकर सोचने की आवश्यकता है। इस स्त्री ने किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा, लेकिन उसने सोचा तो सिर्फ यीशु मसीह के बारे में। वो गई, उसने यीशु मसीह के उस स्थान पे जहां पे वो फरीसी के घर में बैठा था, वचन कहता उसने ना शागिर्दों की तरफ देखा ना भीड़ की तरफ देखा। क्यों? क्योंकि जब भी यीशु मसीह किसी घर में जाता था एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लिया करती थी। और जाहिर सी बात है उस फरीसी के घर में जो मान सम्मान वाला व्यक्ति है उसके घर के बाहर भी एक बड़ी भीड़ खड़ी होगी। और जब ये स्त्री वहां से गुजरती हुई उस फरीसी के घर में जाती होगी तो फरीसी ये सोचता होगा, अरे इस स्त्री ने मेरे घर को अपवित्र कर दिया, ये इसके पास बैठी है। इसलिए उसका ध्यान यीशु मसीह से हटके उस स्त्री की तरफ चला गया, जो कहने लगा अगर ये भविष्यवक्ता होता तो ये जान जाता कि ये कौन स्त्री है, ये तो एक पापनी स्त्री है। उसने अपने रिजल्ट को भी रख दिया। मेरे प्रियो, मैं इस बात को सिखाना चाहता हूं, अपने जीवन में कभी भी जब आप आराधना करने के लिए बैठे, जब आपका मस्तिष्क मन और दिल आराधना करने के लिए हो, इसलिए परमेश्वर का वचन हमको इस बात को सिखाता है अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति से बढ़ के प्रेम करना। आवश्यकता क्या है कि जब हम आराधना करने बैठे, जब हम प्रार्थना करने बैठे, जब हम कलीसिया में आराधना करने के लिए जाएं तो हम ये ना सोचें कि हम पासवान के लिए जा रहे हैं या अपने मेंबर्स के लिए जा रहे हैं या अपने लोगों के लिए जा रहे हैं या हमारा जो सहयोगी है, जो हमारा परिवार का सदस्य है उसके लिए हम जा रहे हैं या उसके लिए बैठ रहे हैं। ये विचारधारा अपनी जिंदगी से खत्म कर दीजिए और ये सोचकर बैठिए कि मैं सिर्फ यीशु मसीह के लिए जा रहा हूं और यीशु मसीह के लिए आराधना कर रहा हूं। आज कितने हैं जो लोगों की चिंता ज्यादा करते हैं, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या विचार करेंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोगों का सोचना क्या है। मेरे प्रियो, अपनी जिंदगी में वचन को पढ़ते रहिए, वचन के अनुसार चलिए और सही समय पे परमेश्वर आपको फलवंत करता जाएगा। क्योंकि आगे मैं बताऊंगा, इसने एक बहुत बड़ी आशीष को पाया जो फरीसी ने ठुकरा दिया। जब हम आराधना में जाते हैं तो हम क्यों जाते हैं? प्रभु की आशीष को लेने के लिए। आवश्यकता क्या है कि लोग क्या सोच रहे हैं ये मत सोचिए, लेकिन ये देखिए कि हमारी आराधना क्या प्रभु को भा रही है या नहीं। वचन कहता है जब दो दमड़ी उस स्त्री ने यीशु मसीह के सम्मुख रखा, उस आराधनालय में डाला, उसने ये नहीं सोचा कि लोग कितना कितना डाल रहे हैं, लेकिन उसने सिर्फ अपनी भेंट को प्रभु के सामने रखा और उसने कहा, प्रभु ये दो दमड़ी जो मेरे पास है, ये मेरा सर्वत्र है, सब कुछ है, मेरी संपूर्ण जीविका है, इसे आज तेरे चरणों में अर्पित करती हूं। अगर वो चाहती तो लोगों की तरफ देखती, लोग क्या कहेंगे, अरे दो दमड़ी इसने डाली है, लोग क्या सोचेंगे, इतनी विधवा सी स्त्री आई है, इसके पास क्या कुछ नहीं है। लेकिन वचन कहता है यीशु मसीह ने वहां पर कहा इसने सबसे ज्यादा दिया है। कितनी बड़ी ब्लेसिंग प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर दी। हम क्या सोचते हैं जब हम आराधना करते हैं, लोग क्या कहेंगे, क्या मैं लोगों को खुश कर पा रहा हूं, मैं अपने पासवान को कैसे खुश कर दूं, मैं अपनी कलीसिया के लोगों को कैसे खुश कर दूं, मैं अपने अधिकारियों को कैसे खुश कर दूं, मैं अपने कमेटी मेंबर्स को कैसे खुश कर दूं। और आज के इस दौर में हर इंसान को खुश करने के पीछे लगा है, बशर्ते कि खुदावंत को खुश करे। लेकिन मेरे जहन में सिर्फ एक ही चीज रहती है, इंसान खुश हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता क्या, मेरा परमेश्वर, मेरा खुदावंद, मेरा उद्धारकर्ता मुझसे खुश है या नहीं है। यह बात मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। कहीं ऐसा ना हो लोगों की सोचते हुए आप अपनी आशीष को खो बैठे, जो आशीष परमेश्वर आपको देना चाहता है। मेरे प्रिय, वचन यहां कहता है 1 घंटे से यह व्यक्ति सिर्फ उस स्त्री की ओर निहार रहा था। आप जब आराधना में जाते हैं आप किसको निहारते हैं? हम और आप जब आराधना में बैठते हैं मेरे प्रियो, हम जब आराधना करने के लिए जाते हैं तो आज मैं अगर अपने जीवन को लूं, हम किसको निहार रहे हैं, हम किसको देख रहे हैं? जब हम प्रचार करने खड़े हो रहे हैं, क्या हम ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि लोगों को बहुत पसंद आए, लोग मुझको अप्रिशिएट करें, लोग मेरी तारीफ करें? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर की तरफ देखिए, परमेश्वर की तरफ अपनी निगाह को रखिए। जो वचन है वो परमेश्वर के अकॉर्डिंग हो, जो परमेश्वर चाहता वो वचन आप अपने मुख से दें, क्योंकि आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं और परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है।
और इसलिए मेरे प्रियो वचन कहता है इस फरीसी ने अपने जीवन से उस भाग को खो दिया जो भाग उस स्त्री ने पा लिया। उसी के घर में, फरीसी के घर में जाके उसने उस आशीष को अपने लिए पा लिया, फरीसी अपने लिए नहीं पा पाया। और वचन कहता है इस फरीसी ने यीशु मसीह को बुलाया लेकिन उसका सत्कार नहीं किया, उसकी मेजबानी अच्छे से नहीं करी, उसको उसने आदर सम्मान नहीं दिया। लेकिन इस स्त्री ने आदर सम्मान दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसका ध्यान यीशु मसीह से हटके उस स्त्री की ओर चला गया। प्रत्येक आराधनाओं में आज हमें अपने आप को एनालाइज करने की जरूरत है। जैसे ही हम चर्च के अंदर कदम रखें, हम ये कहें प्रभु मैं अपना ध्यान तेरी ओर लगाना चाहता हूं। मैं लोगों की ओर नहीं, बात मैं तेरी ओर लगाना चाहता हूं। प्रभु मैं लोगों के पास नहीं पिता, मैं तेरे चरणों के पास बैठ के तेरी आराधना करना चाहता हूं। मैं उस भाग को चुन लेना चाहता हूं जो कोई मुझसे छीन ना सके, और मैं तेरी आराधना करना चाहता हूं। आज आवश्यकता क्या है मेरे प्रियो? परमेश्वर का इस बात को कहता है, जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन सिखाता है कि उसने अपने जीवन में शिमोन से कोई शिकायत नहीं करी। जब वो शिमोन के घर गया उसने शिमोन से कोई शिकायत नहीं करी, शिमोन तूने मेरे पैर धोने के लिए जल नहीं दिया, कोई शिकायत नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसा घटा जो उस स्त्री ने उसी के घर में रहकर तीन कुछ ऐसी बातें कर दी जो यीशु मसीह को मुंह खोलना पड़ा, और उसने वो आशीषें जो फरीसी को देना थी उस स्त्री की ओर इंगित कर दी और उस स्त्री को वो आशीषें दे दी। आप क्या सोचते हैं, क्या यीशु मसीह के पैर धोने के लिए उसके स्वर्गदूत नहीं आ सकते हैं? वचन कहता है कि शैतान भी जानता था। शैतान कहता तू अपने आप को यहां से गिरा दे, और ऐसा लिखा है कि परमेश्वर अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा और हजारों दूत तेरे पास आएंगे और तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। ये खुदावंत की आशीष थी अपने पुत्र के लिए कि अगर वो चाहता तो स्वर्गदूत आकर यीशु मसीह के पांव धो सकते थे, और हजारों स्वर्गदूत आकर उसके पांव को धोकर उसका अभिषेक कर सकते थे, उस पर तेल मल सकते थे। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया मेरे प्रियो। यीशु मसीह चाहता तो अपने लिए सब कुछ कर सकता है। वचन कहता है जब उसने बपतिस्मा लिया आकाश खुल गया, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरा, और वचन कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। परमेश्वर का पुत्र उद्धार करता यीशु मसीह चाहता तो अपने लिए स्वर्गदूत को बुला सकता था, और वो कह सकता था कि मेरे पैरों को धोने के लिए मेरे स्वर्गदूत यहां पर उपस्थित हैं, और वो पूरा कमरा स्वर्गदूतों से भर जाता और स्वर्गदूत उसके पैरों को धोते, और वो अपने रूपांतरण में आ जाता, जैसा रूपांतरण उसने पर्वत पर किया था। जब उसने शागिर्दों को कहा तुम यहां ठहरे रहो, और वो पर्वत पर गया और उसका रूपांतरण हुआ, और वचन कहता प्रभु के दास उसके आजू बाजू दिखाई दिए, और उसके शागिर्दों ने कहा हम यहां 3 मंडप बनाते हैं, लेकिन आकाशवाणी हुई ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। प्रभु यीशु मसीह चाहता तो अपने रूप में आके अपने रूपांतरण को ट्रांसफॉर्म होकर बता देता, देख फरीसी में परमेश्वर का पुत्र हूं, अगर मैं आज्ञा दूं तो मेरे पैर धोने के लिए मेरे स्वर्गदूत आ सकते हैं, लेकिन मैं तेरी ओर इंगित करना चाहता हूं, जो भाग तूने खो दिया वो भाग इस स्त्री ने पा लिया। 3 बातें मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं बहुत जल्दी में मेरे प्रियो, और परमेश्वर के वचन को आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं आज आप सोच लिए होंगे कि हमें अपने प्रभु के चरणों के पास बैठना है। प्रभु के चरणों के पास बैठिए मेरे प्रियो, प्रभु के चरणों के पास बैठ के उसकी आराधना करिए। आज अगर आप मेरे जीवन के बारे में कहेंगे मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु के चरणों के पास बैठ के सीखना चाहता हूं, प्रभु के चरणों के पास बैठ के उसकी आराधना करना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता मेरे प्रियो कि उसने एक तिहरा पाठ जो 3 भागों में बटा हुआ भाग है मेरे प्रियो, उस स्त्री के जीवन से सिखा दिया। और वचन कहता है यीशु मसीह ने 3 शब्द वहां पर कहे हैं, 3 बार उसने वहां पर कुछ शब्दों को कहा है जिसका वर्णन हमें 44वें पद में मिलता है। पर जहां पे पर शब्द आया है, बट आया है, लेकिन आया है, परंतु आया है, उसको अंडरलाइन कर लें। 3 बार ऐसा शब्द आया है, लेकिन, बट, पर, किंतु और परंतु। वचन कहता मेरी बाइबल में लिखा पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। 45वीं आयत फिर दूसरी बार कहता है तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। 46वीं आयत में कहता है तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर उसको अंडरलाइन कर ले, इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। मेरे प्रियो 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने लेकिन शब्द का उपयोग किया, पर शब्द का उपयोग किया, किंतु का, बट और परंतु का शब्द उपयोग किया। पर
उसने वहां पर व्यक्त किया है। 3 बातें मेरे प्रियो आज मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, और ये 3 शब्द से आज का ये संदर्भित पाठ उसने उस स्त्री के नाम कर दिया जिसने उसके पैरों को अपने आंसुओं से भिगोया है। वचन कहता है, पहली जो बात है, उस स्त्री ने अपनी दीनता को प्रकट कर दिया। वचन कहता है जब वो उस घर में आया तो फरीसी ने उसका कोई सत्कार नहीं किया, लेकिन ये स्त्री यीशु मसीह के चरणों के पास बैठी और वचन कहता है उसके पांव पर उसने अपने आंसुओं को भिगोना चालू कर दिया, अपने आंसुओं से उसके पांव को भिगोना चालू कर दिया और अपने बालों से उसके पांव को पोंछा। कितना रोई वो मेरे प्रियो। उसने ये नहीं देखा यीशु मसीह के पांव धूल भरे हैं, कितने गंदे हैं, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और वचन कहता है उसने अपनी उस दीनता को व्यक्त कर दिया। क्या आज मैं एक सेवक होने के नाते, खुदा का सेवक होने के नाते मेरे अंदर वो दीनता है कि मैं अपने आप को नम्र और दीन कर सकूं? आवश्यकता क्या है मेरे जीवन में? क्या वो दीनता है या नहीं है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम परमेश्वर की पत्रियां हो, तुम परमेश्वर की चलती फिरती पत्रियां हो। हम अपने चलते फिरते जीवन के द्वारा लोगों को आकर्षित करते हैं। लोग हमारा उठना बैठना चलना फिरना बोलना के द्वारा हमारे जीवन को भांप लेते हैं कि हमारा जीवन किस प्रकार का है। इसलिए वचन कहता है उसने दीनता के साथ अपनी सेवकाई को किया और यीशु मसीह के पांव को उसने धोया। क्या आज हम और आप, जब यीशु मसीह मेरे घर में आना चाहता है, क्या हम अपने आंसुओं के साथ यीशु मसीह के पांव को धोने के लिए तैयार है? वचन कहता उसने सिर्फ धोया ही नहीं मेरे प्रियो, वचन कहता उसने अपने बालों से उसके पैर को पोंछा। आज आवश्यकता क्या है मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है इस दीनता के शब्द से? जब उस स्त्री ने बड़ी दीनता के साथ उसके पांव को धोना प्रारंभ किया, वचन कहता भजन संहिता उसका 51वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर जो है वो टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। ये टूटी हुई स्त्री थी, ये टूटे हुए हृदय के साथ आई। इसने विचार नहीं किया लोग क्या सोचेंगे, लेकिन इसने विचार किया मेरा प्रभु मेरे बारे में क्या सोचता है। आज अपनी जिंदगी में इस बात को सीखे, लोग क्या सोचेंगे, लोगों के लिए मेरा मन क्या है ये नहीं, इंपॉर्टेंस ये है कि मेरा खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह मेरे बारे में क्या सोचता है। मेरी जिंदगी के लिए तो यही इंपॉर्टेंट है, मेरा प्रभु मेरे बारे में क्या सोचता है, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो बात इस स्त्री ने अपने जीवन में करी, इस स्त्री ने अपने जीवन में उस बात को व्यक्त कर दिया कि स्त्री ने अपने पवित्रीकरण का पाठ प्रस्तुत किया। अपने पवित्रीकरण का पाठ, यानी कि वचन कहता है कि इस स्त्री ने, जो बहुत गहरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस स्त्री ने यीशु मसीह के पैरों को चूमा। अब आप कहेंगे इसमें गहराई बात कौन सी है? आप जानते हैं कि इस स्त्री का व्यवहार क्या है, क्योंकि वो फरीसी क्या कर रहा है, ये एक पापनी स्त्री है। और ये पापनी स्त्री के बारे में कह रहा है, एक पापनी स्त्री है, लेकिन इस स्त्री ने अपने पवित्रीकरण का कैसे व्यक्त कर दिया, अपने आप को उस पवित्रीकरण का पाठ कैसे प्रस्तुत किया। इसने यीशु मसीह के पैरों को ही क्यों चूमा? मेरे प्रियो, पुराने समय में जो व्यवस्था हुआ करती थी, लोग अपने जीवन में उस समय के काल में, जैसे कि आज भी कई बार जब हम लोगों से मिलते हैं तो चुंबन देने के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट करते हैं, लेकिन वचन कहता है कि इस स्त्री ने यीशु मसीह के पास जाकर पारंपरिक चुंबन नहीं दिया। वचन कहता जब मरियम एलीशबेत से मिलने के लिए गई तो उसने मिली और उसको चुंबन दिया। वचन कहता पुराने नियम से नए नियम तक वो उठा और उस अपने पिता को चूमा, वो उठा और अपने पुत्र को चूमा, वो उठा और अपने पिता के पास गया और उसको चूमा। ये सारी बातें जो चुंबन की बात है, जो पुराने नियम से चली आ रही है, एक पारंपरिक तरीके से चुंबन दिया जाता था। लेकिन इस स्त्री ने अपने पवित्रीकरण का पाठ वहां पर व्यक्त कर दिया। वो यीशु मसीह के गालों पे चूमा नहीं दिया मेरे प्रियो। वचन कहता वो यीशु मसीह के चरणों के पास, उसकी अधीनता में, उसकी समर्पण भाव से उसके चरणों में जाके नीचे चली गई और उसने उसके पांवों पे चुंबन दिया, जो सबसे ज्यादा पवित्रीकरण का वर्णन करता है। एक शख्स ऐसा रहा जिसने उस चुंबन को अशुद्ध ठहरा दिया, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती रहा। और वचन कहता उसने चुंबन देने के द्वारा यीशु मसीह को पकड़वा दिया। एक बैर, एक धोखा उसने किया। लेकिन इस स्त्री ने अपने पवित्रीकरण का प्रकटीकरण किया। उसने यीशु मसीह के गाल पे चूमा नहीं दिया, लेकिन उसके पैरों पे
चली गई और अपने चूमा को दिया। उसने दर्शा दिया कि प्रभु मैं तेरे पास समर्पित हूं, मुझे पवित्र कर, क्योंकि मैं अपने आप को पवित्रीकरण को मैं चाहती हूं। लेकिन दूसरी तरफ क्या है वचन मेरे प्रियो दर्शाता है कि ये फरीसी शुद्धिकरण के बारे में ज्यादा सोच रहा है, अपने जीवन में अपने उस प्रदूषण जो प्रदूषित वो हो गया उसके बारे में ज्यादा सोच रहा है कि अरे मेरा घर प्रदूषित हो गया इस स्त्री के आने से, मेरा आज पूरा घर अपवित्र हो गया। लेकिन वो ये भूल गया कि आज तेरे ही घर में इस स्त्री का शुद्धिकरण होगा। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा घर और हमारा जीवन बहुत पवित्रीकरण है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है एवरीडे हमें शुद्धिकरण की आवश्यकता है। प्रत्येक दिन, चाहे वो मैं हूं या आप हो, हमें अपने जीवन में शुद्धिकरण की आवश्यकता है। और वचन कहता है कि ये फरीसी प्रदूषित होने के बारे में ज्यादा सोच रहा था बशर्ते इसके कि वो पवित्रीकरण के बारे में सोचे। वचन कहता है उस स्त्री ने यीशु मसीह के पांव को पोंछना चालू किया और यीशु मसीह ने उसके उस सारे गुनाहों को माफ कर दिया। उसने उस फरीसी से पूछा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? यहां पर द्विभाषीय तरीके से शब्द को व्यक्त किया गया है। द्विभाषीय यानी कि क्या तू इस स्त्री को देख रहा है, एक क्वेश्चन मार्क है। क्या तू जब से मैं आया हूं तो इस स्त्री को ही देख रहा है? तूने फिर मुझे क्यों बुलाया? या दूसरा द्विभाषीय है कि क्या तू इस स्त्री को देख रहा है, यानी तेरे मन में कुछ चल रहा है, इसलिए उसने कहा तू अपने मन में ऐसा विचार क्यों कर रहा है। द्विभाषीय तरीके से यीशु मसीह ने फरीसी से बात करी, तू अपने मन में विचार क्या कर रहा है? तू प्रदूषित होने के बारे में ज्यादा सोच रहा है बशर्ते यह कि तू पवित्रीकरण के बारे में सोच। देख, अब मैं से पवित्र करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं अब कहूंगा इसका जितना था वो माफ कर दिया गया। और तब वचन कहता, यीशु मसीह ने कहा, जब से मैं आया हूं इसने मेरे पांव को धोना और चूमना, अपने आंसुओं से भिगोना और बालों से पोंछना नहीं छोड़ा। और तब वचन कहता है यीशु मसीह के प्रति अपने प्रेम को उसने प्रकट कर दिया, यीशु मसीह के प्रति अपने प्यार को उसने प्रकट कर दिया। उसने पारंपरिक तरीके से उसने उसके गाल पे चूमा नहीं दिया, पर उसने उसके पैरों पे चूमा दिया। क्या आज हम और आप अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता को, अपने जीवन में उस प्रेम को प्रकट करना चाहते हैं? आगे वचन कहता है, वचन सिखाता है, तीसरी जो बात है इस स्त्री के जीवन से सीखने को मिलती है, एक राज्य अभिषेक का पाठ उसने सिखा दिया। वचन कहता है उसने उसके सिर पे तेल नहीं उड़ेला, लेकिन वचन कहता है उसने उसके पैरों पे इत्र को मला है और इत्र को उसके पैरों पर उसने उड़ेल दिया। हम इत्र कहां लगाते हैं? अगर आप इत्र की अच्छी शीशी ले आए और आप अपने आजू बाजू बगल में और अपनी गर्दन के पास, अपने हाथ में, रिस्ट के पास आप अपने इत्र को लगाएंगे और अगर उसी इत्र को हम अपने पैरों पे लगाने लगे तो हमारा परिवार हम पर शायद बहुत ज्यादा गुस्सा होगा कि या क्या ये इत्र तुम्हारे पैरों के लिए है या तुम्हारे पैरों पे लगाने के लिए है। हम कितने क्रोधित हो जाते हैं, हम कितने गुस्सा हो जाते हैं, क्या ये पैरों पे लगाने के लिए है? वहां पर ऐसा हुआ कि उस स्त्री ने अपने आंसुओं से उसके पांव को धोया, बालों से उसके पांव को पोंछा और उस पर चूमा दिया और चूमना नहीं छोड़ा और उस पे इत्र को उसने मला। एक संपूर्ण रीति से उसका अभिषेक कर दिया। उसने उसके सिर पे नहीं उंडेला, लेकिन वचन कहता उसने उसके पैरों पे उस इत्र को उंडेल दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ? हे फरीसी, जो आशीष तुझको मिलना चाहिए थी, तू वो आशीष को ठुकरा दिया। तूने वो अच्छे स्थान को खो दिया, जो स्थान तेरे ही घर में, तेरे ही परिवार में, तेरे ही स्थान में उस स्त्री ने पा लिया। इसलिए तो यीशु मसीह कहता है इसने वो उत्तम भाग चुन लिया जो इससे छीना ना जाएगा। फरीसी वो उत्तम भाग नहीं चुन पाया, उस स्त्री ने वो उत्तम भाग चुन लिया। और उसका परिणाम क्या हुआ? अंतिम पदों में देखने को मिलता है, तब उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। वचन कहता है कि जहां तक शमौन फरीसी की बात है, वो प्रभु को इससे ज्यादा उसमें और कुछ नहीं कहना था। यीशु मसीह को फरीसी से और कुछ नहीं कहना था, सिर्फ यीशु मसीह ने फरीसी से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? और तब आगे वो कहता है, उसने उस स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। पहली आशीष, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। और आगे कहता है दूसरी आशीष जो संपूर्ण आशीष है, कुशल से चली जा, यानी कि शांति के साथ जा। उसने वो ब्लेसिंग उसको दे दी।
उसने वो नया प्यार पा लिया था मेरे प्रियो, उसने वो नया जीवन पा लिया था, उसने वो नई आशीष पा ली थी। यानी कि जब उसने राज्याभिषेक किया मेरे प्रियो, उसने अपने जीवन में उस शांति को प्राप्त कर लिया था। और ये इस बात का प्रगटीकरण है कि अब युद्ध समाप्त हुआ। उसके जीवन का जो युद्ध था, जब वो आई थी, वो अपने मन में एक युद्ध के साथ आई थी कि उसके जीवन का क्या होगा। लेकिन जब वो वहां से गई, वो एक आशीष को लेकर गई। जो फरीसी आशीष नहीं पा पाया मेरे प्रियो, वो आशीष उस स्त्री ने प्राप्त कर ली। जो आशीष फरीसी को मिलना चाहिए था, वो आशीष उस स्त्री ने उसी के घर में आके अपने लिए मांग कर ली। क्या ही ऐसा तो नहीं मेरे प्रियो कि आप भी यहां वहां देख रहे हैं और आपकी आशीषें कोई दूसरे ले जा रहे हैं। आवश्यकता क्या है? प्रभु ये चाहता, वो आपकी आराधना को देखना चाहता है, वो आपके मन को देखना चाहता है, वो आपके समर्पण को देखना चाहता है, वो आपके और मेरे प्रेम को देखना चाहता है। आज वो मुझे देखना चाहता कि मेरी सेवकाई कैसी है, मेरा प्रेम प्रभु के प्रति किस प्रकार का है, मेरा समर्पण कैसा है, क्या मैं उसे आदर दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं, क्या मैं समर्पित भाव से उसकी सेवा कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। मेरे प्रियो, मैं सांसारिक बातों की चर्चा करना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि आप और हम सब अपने जीवन में सिर्फ यही बात सीखें, जैसे उस स्त्री ने उत्तम भाग चुन लिया यीशु मसीह के चरणों का, हम और आप भी यीशु मसीह के पांव को पकड़ लें। हमने और आपने कहीं कहीं अपने पांव को जमाए रखा होगा, हमारे और आपके जीवन में अपने पांव को कहीं कहीं हमने जमा के रखा है, और हम सोचते होंगे अगर हमने इन पांव को हटा लिया तो मेरा लोग मुझसे नाराज हो जाएगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, जिसके प्रति मेरा भाव है वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। लेकिन वचन कहता है इस स्त्री ने कुछ नहीं सोचा, वो यीशु मसीह के चरणों के पास गई। उसने फरीसी के बारे में विचार नहीं किया, फरीसी होगा तो अपने घर में होगा, लेकिन मैं तो अपने प्रभु के पास जा रही हूं, उसके चरणों के पास जा रही हूं। और जब प्रभु के पास जा रही हूं तो फरीसी की इतनी कोई भी औकात नहीं कि वो मुझे उधर से हटा दे। ये बात सीखने को मिलती है मेरे प्रियो, जो सबसे बड़ी आशीष है। जब आप प्रभु के पास जाते हैं तो किसी में ताकत नहीं कि आपको उसके उस सानिध्य से, उसकी उपस्थिति से अलग कर दे। चुनाव आपके हाथ में है, विचार आपके हाथ में है, आप किस भाग को चुनना चाहते हैं। एक भाग सांसारिक भाग है जिसमें लोग अपने जीवन में आगे बढ़े जा रहे हैं कि हम लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं, लोगों में अपने पांव को जमाने में लगे हैं, बशर्ते इसके कि हम प्रभु की ओर अपने पांव को रखें, प्रभु के पांव की तरफ अपने आप को आगे बढ़ाएं, अपने उस भाग को चुन लें और प्रभु के समक्ष जाके कहें, प्रभु जब मैं तेरे पास आई हूं या आया हूं तो मुझे कोई नहीं निकाल सकता। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु मेरे मन को जानता है और आपके मन को जान के आपको आशीषित करेगा। अपने जीवन में आगे बढ़िए मेरे प्रियो, अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता को अपना मार्गदर्शक बनाइए, अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता के अधीनस्थ रहते हुए, अपने जीवन में उसके अधीन रहते हुए अपनी सेवकाई को करिए। क्योंकि मूसा कहता, अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगा तो मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। क्या ये कथन आपके और मेरे हैं? प्रभु तू मेरे आगे आगे चल, तू मेरे साथ साथ चल, ताकि मैं अपनी सेवा में आशीषित हो सकूं। आज हर एक सेवक के लिए आवश्यक है, आज हर एक मसीह परिवार के लिए आवश्यक है, आज ये शब्द मेरे लिए आवश्यक है कि मैं अपने प्रभु से कहूं, प्रभु तू मेरे आगे आगे चल, मैं तेरे चरणों के पास बैठ के अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता हूं और अपने जीवन से तेरी सेवकाई को करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, दुनिया की तरफ भागना छोड़ दीजिए, लोगों की तरफ भागना छोड़ दीजिए, दुनियावी लोगों के जीवन की तरफ भागकर अपने पैर को जमाना छोड़ दीजिए, दुनिया में अपने पैरों को जमाना छोड़ दीजिए, प्रभु में अपने पैर को जमाइए। क्योंकि प्रभु तब वो आशीष देगा, वो आशीष हमारे और आपके लिए होगी। वो कहेगा, कुशल से जा और शांति से परिपूर्ण होकर जा, जो भाग तूने चुना है वो तुझसे छीना ना जाएगा, ना इस लोक में और ना उस लोक में। चॉइस इन योर हैंड, चुनाव आपके और मेरे हाथ में है। क्या हम इस लोक में उस भाग को छोड़ देना चाहते हैं? जिसने इस लोक में उस भाग को छोड़ दिया, उसे उस लोक में भी वो भाग नहीं मिलेगा। क्योंकि यह कथन मेरा नहीं, प्रभु यीशु मसीह का है। उसने कहा है, जो भाग तूने चुना है वो तुझसे कभी छीना ना जाएगा। इसलिए समय अभी है, हम अपने आप को प्रभु के चरणों के पास समर्पित करें, उसके चरणों को थाम लें और कहें, प्रभु मेरी आराधना सिर्फ तेरे चरणों के पास है, तू ही मेरे जीवन में अपनी आशीषों को ला सकता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। और मेरी प्रार्थना है इन दिनों में हो कि जितने भी सेवक पासवान अपनी सेवाओं को कर रहे हैं, जितने भी प्रचारक, जितने भी बेटे बेटियां सेवाओं को दे रहे हैं, प्रभु उन सबों पर अपनी आशीष कांत रखे। मैं बहुत आशीषित हूं और धन्यवादित करता हूं तमाम लोगों का जो विभिन्न विभिन्न तरीके से प्रभु के वचनों को प्रकट कर रहे हैं, प्रभु के वचनों को लोगों के पास लेकर आ रहे हैं। और आपके इन वचनों को बहुत से लोगों के जीवन बदल रहे हैं, बहुत से लोग प्रभु की सेवकाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं उन तमाम सारे लोगों को अप्रिशिएट करता हूं, तमाम सारे
नमस्कार उन नौजवान भाई बहनों को, उन बच्चों को, उन बेटियों को ब्लेसिंग देता हूं जो इन माध्यम से अपनी सेवाओं को दे रहे हैं। आशीषित रहिए, कार्य को करते रहिए, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़िए और प्रभु में होकर एक दूसरे को प्रेरित करिए, एक दूसरे को उठाइए। जैसा पौलुस कहता है, तुम्हारे जीवन के द्वारा, तुम्हारे कार्यों के द्वारा और दूसरों को भी प्रेरित करो और मसीह में आगे बढ़ते जाओ। आइए इसलिए मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब मसीह में एक होकर प्रभु में कार्य को करते जाएं, एक मन एक चित्त होके, और मसीह के प्यार को लोगों तक फैलाएं और लोगों को प्रेरित करें मसीह के करीब आने के लिए और उन पर प्रभु की आशीष का हाथ रखें। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं। विशेष में धन्यवाद देना चाहता हूं एक बार फिर से हमारे तमाम सारे मसीह में प्रिय भाई बहनों को, जिन्होंने फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने विशेष को, अपने मैसेजेस के माध्यम से, अपने फोन कॉल्स के माध्यम से अपनी विशेष को हमारे लिए, मैं मेरी पत्नी के लिए, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए, कि प्रभु ने हमारे बीते 18 वर्ष में हमको संभाला, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आपकी ब्लेसिंग्स और आपकी उन विशेष, गुड विशेष के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आपको भी आशीषित करते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं कि जो विशेष और जो ब्लेसिंग्स आपने हमारे बेटे सैम के लिए भेजी हैं, चूंकि आज उसका जन्मदिवस भी है, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर सुंदर उन विशेष के लिए, आपके उस कमेंट्स के लिए जो आपने फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम, मैसेज, फोन कॉल्स के माध्यम से हम सभी को और हमारे परिवार को दिया है। आप हमें अपनी प्रार्थना में उठाएं, आपकी प्रार्थनाएं हमारे लिए जरूरी हैं, हमारी सेवकाई में हमको एक हिम्मत देती हैं। आपकी प्रार्थनाएं और आपका प्रेम हमें आगे बढ़ने में और सहायता प्रदान करती है, इसलिए हमें आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। हम सभी को प्रार्थना में उठाएं ताकि हम यूं ही अपने जीवन में अपने अंतिम क्षण तक प्रभु की सेवकाई को करते रहें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मेरा यही प्रयास है कि हम अपने जीवन में प्रभु के कदमों के पास बैठ के उस भाग को किसी भी प्रकार से खोने ना पाए। हम प्रभु के चरणों के पास बैठे और उस भाग को पाके उस आशीष को प्राप्त करें, जिस आशीष को फरीसी ने अपने जीवन में खो दिया और वो इस स्त्री ने पा लिया। कहीं ऐसा ना हो मेरी आशीष कोई और ले जाए, इसलिए आगे बढ़े, प्रभु के चरणों के पास बैठना सीखें। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके पास आते धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं जो वचन आज की सुबह आपने अपने वचन के माध्यम से हमसे किया है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा जिंदगी, हमारा जीवन आपके वचन के अकॉर्डिंग है। प्रभु हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो कथन, जो वचन मैंने बोए हैं पिता परमेश्वर, वो होने दे। सब सारे वचनों को तू आशीषित कर प्रभु, और जो वचन लोगों के लिए आशीष का, अनुवाद का कारण हो प्रभु, वे इनके जीवन में भरने पाए प्रभु, और वो अपने जीवन में तेरे पवित्र चरणों के पास बैठ के उस भाग को चुन ले प्रभु जी, जो उनसे कभी छीना ना जाए। हमारे लोगों पर आशीष का हाथ रखे, जिन्होंने अपनी विशेष को, अपनी ब्लेसिंग्स को हमारे लिए दिया, हमारी सेवकाई के लिए दिया प्रभु, उन सबों पर तेरी आशीष मांगते हैं। हमारी प्रार्थना हमारे प्रिय लोगों को आशीषित करें, हर एक पर तेरी आशीष चाहते हैं। इस आराधना पर आशीष हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं विशेष हमारे वैवाहिक जीवन के लिए, सैम के लिए प्रभु, हम सभी पर तेरी आशीष हो। एक बार फिर से पुनः हमारी संपूर्ण कलीसिया पर प्रभु, इंदौर की तमाम सारी कलीसियों पर, तमाम सारे पासवानों पर, और हर एक उन जवान बेटे बेटियों पर, भाइयों पर, बुजुर्गों पर तेरी आशीष मांगते प्रभु, जो इन दिनों में रह के अपनी सेवाओं को कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कहीं ना कहीं इस वचन की सेवकाई के माध्यम से प्रभु उनके जीवनों में परिवर्तन आए प्रभु, वो एक दूसरे को देख के और उत्प्रेरित और आनंदित हो प्रभु, और वचन की सेवकाई में आगे बढ़ सकें, और पिता परमेश्वर अपने जीवन को आशीषित करने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमें आशीषित किया, हमारी रूहानी और जिंदगानी खुराक के लिए पिता परमेश्वर आपने हमें वचन दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। सब पर आपकी आशीष का हाथ चाहते हुए खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन रोटी आज आप दे, और जिस तरह हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालें परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ, हम सभी के साथ, हमारे तमाम सारे प्रिय भाई बहनों के साथ, आपसे लेकर हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। सो थैंक यू सो मच। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हमें अपनी प्रार्थनाओं में यूं ही उठाते रहें, क्योंकि हमें आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है, और जब आप प्रार्थना करते हैं हमें एक संबल मिलता है, हमें एक ताकत मिलती है, सेवकाई करने का एक जज्बा मिलता है, और आपकी प्रार्थनाएं हमें और ऊंचा उठाती हैं। तो निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। हम भी आपको अपनी प्रार्थना में उठाते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपको आपके स्थानों पर आशीषित करे।
खुदा ने चाहा तो फिर से हम वेडनेसडे की आराधना में मिलेंगे और अपने जीवन से परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जो आशीष आपने आज इस वचन के द्वारा प्राप्त करी हैं वो अपने लोगों में भी शेयर करें, उनको भी आशीषित करें और खुदा बाप अपनी पवित्र आत्मा में होके जहां आप हैं वहीं आपको प्रभु बहुत आयत की आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू। मेरी प्रार्थनाएं, मेरी आशीषें, मेरी ब्लेसिंग्स सदैव आपके साथ है। खुश रहें, आनंदित रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय मसीह।